हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, टाटा और टोयोटा ने मिलकर इंडियन रोड्स पर 12 ऐसे मॉन्स्टर उतारने का प्लान बना लिया है जो 2026 तक हर गाड़ी को पुराना बना देगी। तो दोस्तों, अपनी करंट कार को अब बाय बाय बोलने के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी करो, वरना 2026 में आपको सिर्फ पुरानी आल्टो चलानी पड़ेगी जिसमें एसी भी बंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम नंबर 1 से। और नंबर 1 पर है दोस्तों टोयोटा कोरोला क्रॉस। इसका आना ही एक प्रूफ करता है कि कोरोला का नाम और टोयोटा की रायबिलिटी अब एसयूवी अवतार में लौट रही है और ये इंडियन मार्केट में एकदम नया एक्साइटमेंट लाएगी। एक्सटीरियर से ये कार एक एलिगेंट, प्रीमियम और बैलेंस डिज़ाइन ऑफर करेगी जो क्रेटा और हाई राइडर से साइज में बड़ा होगा। इसमें एलईडी डीआरएल और चंकी व्हील आर्चेस देखने को मिलेंगे। इसका इंटीरियर में हाई एंड फीचर्स जैसे पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस एडास 2 फीचर्स मिलेंगे। साथ ही प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री और ड्राइवर सेंट्रिक कॉकपिट मिलेगा। इंजन की बात करें तो इसमें 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ 2.0 लीटर डायनेमिक फोर्स नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शंस भी मिलेगा। हाइब्रिड इंजन 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा की माइलेज देगा। सोचो, इतनी बड़ी एसयूवी और इतना माइलेज, कमाल है ना। डीजल वाले तो सड़क पर खड़े होकर पूछेंगे कि भाई इतना फ्यूल कैसे बचाया। गियर बॉक्स में ईसीबीटी और 6 स्पीड मैनुअल मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस हम इसकी बोल सकते हैं 18 से 25 लाख रुपए के बीच आ सकती है। और ये सीधा मुकाबला देगी हुंडई ट्यूसॉन, जीप कंपास के लोअर वेरिएंट्स और टाटा सफारी के टॉप एंड वेरिएंट्स को। कोरोला का नाम और एफिशिएंसी इसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाएगी। अब नंबर 2 पर आती है वो गाड़ी जो अपनी सेगमेंट की बॉस है, टाटा पंच फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट में मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जैसे नेक्सॉन फेसलिफ्ट की तरह स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और रिवाइज्ड ग्रिल मिल सकती है जो इसके एक्सटीरियर को और ज़्यादा मॉडर्न और एग्रेसिव लुक देगा। इंटीरियर में सबसे बड़ा अपडेट होगा 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टच बेस्ड एसी कंट्रोल और 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें इल्यूमिनेटेड डेटा लोगो होगा। सेफ्टी तो 5 स्टार ही रहेगी और इंजन में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ही रहेगा और सीएनजी ऑप्शंस भी आपको मिलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि टाटा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शंस भी दे सकता है जो इसे और पंची बना देगा और हाईवे ड्राइव को स्मूथ भी करेगा। माइलेज सेम रहेगा अराउंड 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का। अगर ये टर्बो के साथ आई ना तो सिग्नल पर क्रेटा वाले को भी पंच करके निकल जाएगी। गियर बॉक्सेस में मैनुअल, एमटी और शायद टर्बो के साथ डीसीटी भी मिल जाए। एक्सपेक्टेड प्राइस है 6,50,000 रुपये से 11 लाख रुपये तक हो सकती है। और ये हुंडई एक्स्टर और मारुति सुजुकी इग्निस फ्रॉन्ग से मुकाबले को और भी टफ बना देगी क्योंकि पंच का सेफ्टी रिकॉर्ड उसे एडवांटेज देता है। अब नंबर 3 पर है टोयोटा वेलोस। इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स और एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल एक्सपेक्टेड है जो इसे एक स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देगा, एमपीवी होते हुए भी। इंटीरियर में ये 6 सीटर या 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आ सकती है विद प्रीमियम लुकिंग डुअल टोन इंटीरियर्स और गुड थर्ड रो एक्सेस। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको अर्टिगा से ज़्यादा स्टाइल चाहिए तो वेलोस आपकी वेलोसिटी बढ़ाएगी। फीचर्स में वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और टोयोटा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड है। और साथ ही इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन मिल सकता है। इंजन ऑप्शंस में हम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मेंटेनेंस और हाई रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। माइलेज की बात करें तो ये 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एक्सपेक्टेड माइलेज दे सकती है जो फैमिली यूज़ के लिए बेस्ट है। गियर बॉक्सेस में रिलायबल मैनुअल और स्मूथ सीवीटी ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी जो है 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये टक्कर देगी किया कैरेंस, मारुति सुजुकी XL6 और महिंद्रा मेराजो। और इधर एमपीवी सेगमेंट में तो टोयोटा का नाम ही काफ़ी है। अब हम आते हैं नंबर 4 और 5 पर, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल। इनका आना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो डीजल से दूर रहना चाहते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर में तो फेस लिफ्ट मॉडल की ही अपडेट्स मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रीमियम और फीचर रिच हैं। सबसे बड़ा चेंज है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन का आना जो 160 से 170 पीएस पावर और 250 से 270 एनएम का टॉर्क देने की उम्मीद है। माइलेज डीजल के कंपैरिजन में कम होगा, अराउंड 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर एक्सपेक्टेड है। गियर बॉक्सेस में 6 स्पीड मैनुअल और एक डीसीटी ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेड है
जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस डीजल वेरिएंट से थोड़ी कम होगी। हैरियर पेट्रोल 14 लाख से 22 लाख रुपए के बीच और सफारी पेट्रोल 17 लाख से 26 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कॉम्पिटिशन महिंद्रा एक्सयूवी 700 पेट्रोल और हुंडई अल्कज़ार पेट्रोल से इनका डायरेक्ट जो है कंपटीशन रहेगा। अब चलिए नंबर 6 पर आते हैं और ये है आपकी टोयोटा यारिस क्रॉस। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी और एक्सटीरियर में इसका डिज़ाइन यंग और कॉम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल मार्केट से इंस्पायर्ड, जिसमें शार्प हेडलैम्प्स और डुअल टोन ऑप्शंस मिल सकते हैं। इंटीरियर में प्रैक्टिकलिटी और टोयोटा की जो है ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, जो डेली अर्बन यूज़ के लिए परफेक्ट है। फीचर्स में 7 इंच डिजिटल क्लस्टर और 10 इंच का टच स्क्रीन एक्सपेक्टेड है। साथ ही रियर एसी वेंट्स, एडास लेवल 2, मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलेंगे। और यारिस क्रॉस का यूएसपी होगा इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। ये इंजन माइंड ब्लोइंग माइलेज देगा। एक्सपेक्टेड है 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये सेगमेंट लीटर बन सकती है। अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हैं तो ये गाड़ी आपका पेट्रोल का खर्चा आपकी सैलरी में सेव कर देगी। गियर बॉक्स में तो ईसीबीटी ही मिलेगा जो इसके हाइब्रिड सिस्टम को सीमलेस बना देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये सीधा मुकाबला देगी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से। लेकिन हाइब्रिड माइलेज इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। यार टोयोटा ने तो क्रॉसओवर की फैक्ट्री ही लगा दी है। अब देखिए नंबर 7 पर है टाटा मोटर्स का एक और फ्यूचरिस्टिक ईवी टाटा अविनिया। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये तो टाटा का विज़न है। इसका एक्सटीरियर एकदम मिनिलिस्ट, स्लीक और एरोडायनेमिक होगा, जिसमें मिलेगी एलईडी लाइट बार फ्रंट और रियर में मिलेगी और पिल्लरलेस डोर्स भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इधर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गाड़ी नहीं कोई यूएफओ चला रहे हैं। इंटीरियर की बात करें तो ये प्रीमियमनेस की नेक्स्ट लेवल होगी, जिसमें लाउंज लाइक सिटिंग, मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड और डिजिटल इंटीग्रेशन पर ज़्यादा फोकस होगा। हो सकता है कि मेन स्क्रीन को कम करके वॉइस कंट्रोल पर शिफ्ट किया जाए। ये टाटा एक्टिव.वी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और लॉन्ग रेंज बैटरी पैक्स एक्सपेक्टेड है, जो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज दे सकती है। इसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी होगी, जिससे 30 मिनट में 80% तक चार्जिंग हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस डेफिनेटली प्रीमियम साइड होगी, 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच। कॉम्पिटिशन इस रेंज में इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5 और फ्यूचर में आने वाली प्रीमियम ग्लोबल ईवी से होगा। टाटा ने बोला अब हम प्रीमियम गेम खेलेंगे और अविनिया उसका पहला शिकार है। अब नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों, टोयोटा अर्बन क्रूज़र इलेक्ट्रिक। अर्बन क्रूज़र का नया अवतार, वो भी इलेक्ट्रिक, और इसके एक्सटीरियर में फ्यूचरिस्टिक एरोडायनेमिक डिज़ाइन एक्सपेक्टेड है, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल और सिग्नेचर टोयोटा ईवी स्टाइलिंग के साथ। इंटीरियर में लार्ज डिजिटल स्क्रीन्स, हाई एंड एडास फीचर्स और प्रीमियम इको फ्रेंडली अपहोल्स्ट्री मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, जो इसे केबिन में एक मॉडर्न फाइल देगा। बस एक बात की टेंशन है, अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो धक्का कौन मारेगा, क्योंकि ईवी है तो मेन फोकस बैटरी और रेंज पर होगा। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 48 किलोवाट घंटा और 61 किलोवाट घंटा तक 2 बैटरी पैक्स मिल सकते हैं और टॉप 61 किलोवाट घंटा बैग के साथ सिंगल चार्ज पर एक्सपेक्टेड रेंज टेंशन फ्री 500 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक हो सकती है। मोटर सेटअप फ्रंट व्हील ड्राइव और शायद टॉप वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव भी हो। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इसकी 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कॉम्पिटिशन इसका सीधा मुकाबला होगा टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा ईवी से। इंडियन ईवी मार्केट तो अब पक्का गर्म होने वाला है और टोयोटा इसमें देर से ही सही लेकिन बड़े धमाके के साथ आ रहा है। अब हम आते हैं नंबर 9 पर। लिस्ट में ये थोड़ा हटके नाम है, टाटा 7 सीटर MPV। अगर ये अल्टोस के LFA प्लेटफॉर्म पर बनती है तो एक्सटीरियर में एक बॉक्सी टॉल बॉय डिज़ाइन एक्सपेक्टेड है, जो थर्ड रो के लिए हेडरूम देगा और इसकी सिल्हूट एक प्रॉपर MPV जैसी होगी। और इंटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट होगी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेस तीसरी रो के लिए, और साथ ही सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट जैसे प्रीमियम टचेस और नेक्सॉन फेसलिफ्ट से इंस्पायर 10.25 इंच इंफोटेनमेंट मिल सकता है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अल्ट्रोज का जो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर का डीजल इंजन भी मिल सकता है। तीनों एक्सपेक्टेड हैं और माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 16 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की रेंज में। गियर बॉक्सेस में मैनुअल और DCT की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 7 लाख से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कॉम्पिटिशन के बारे में बात करें तो इसका जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा रेनो की ड्राइवर और मारुति सुजुकी अर्टिगा से। अब नंबर 10 पर फिर से टोयोटा का एक SUV MPV क्रॉसओवर टोयोटा रस। अगर ये इंडिया में आती है तो इसका एक्सटीरियर रग्ड मस्कुलर लुक देगा।
जिसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एग्रेसिव स्टाइलिंग होगी, जो इसे एक प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी जो है फील देगी। इंटीरियर में स्पेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा यूएसपी होगा, जिसमें डिसेंट 7 सीटर स्पेस और इजी टू मेंटेन इंटीरियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टोयोटा है तो रिलायबिलिटी टॉप नॉच ही होगी। फीचर्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिवर्स कैमरा तो स्टैंडर्ड होंगे। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एक्सपेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है। माइलेज काफ़ी अच्छे होने की उम्मीद है, अराउंड 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। गियर बॉक्सेस में 5 सीट मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलेंगे, जो अर्बन और हाईवे ड्राइव्स को कंफर्टेबल बनाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कंपटीशन इस प्राइस पॉइंट पर मारुति सुजुकी आर्टिगा XL6 और किया कैरेंस को ये टफ फाइट दे सकती है। लगता है टोयोटा ने इंडियन मार्केट में एसयूवी की रस देखी है और बोला हम भी अब आते हैं, और इस बार 7 सीटर के साथ। और अब आते हैं नंबर 11 पर, जो कि है टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा पेरेग्रीन। रूमर्स के हिसाब से ये सेडान रहेगी, तो इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन ई विजन कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हो सकता है। और इधर जो है हुप लाइक रूफलाइन के साथ, जो इस सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश बना देगा। इंटीरियर में प्रीमियम फील तो होगा ही, साथ में नेक्सॉन फेसलिफ्ट के कुछ हाईटेक फीचर्स जैसे 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वेंटिलेटेड सीट्स और एडास एक्सपेक्टेड है। इंजन ऑप्शंस में हम नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी इसमें मिल सकता है, जो पावर और एफिशिएंसी का अच्छा ब्लेंड होगा। और पेट्रोल की माइलेज एक्सपेक्टेड है 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल की 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर। गियर बॉक्सेस में मैनुअल और एमटी तो होंगे ही, और टाटा अब डीसीटी भी दे रहा है, तो वो भी मिल सकता है, जो ड्राइविंग प्लेजर को बढ़ा देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 8,50,000 रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है। कंपटीशन सीधे सीधे हुंडई वर्ना, होंडा सिटी और मारुति सुजुकी सियाज को टक्कर देगी। अब देखिए सेडान सेगमेंट में पेरेग्रीन कितनी ऊंचाइयों को छूती है। आई होप इसका बूट स्पेस इतना बड़ा होगा कि एक छोटा मोटा भाई पिकनिक तो सेट हो ही जाए। अब फाइनली हम बात करते हैं नंबर 12 पर, टोयोटा RAV4। एक्सटीरियर में हम एग्रेसिव स्टाइलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फुल साइज एसयूवी वाइब के साथ। इसका डिज़ाइन रग्ड और मस्कुलर होगा, जिसमें LED लाइटिंग और बोल्ड क्लेडिंग मिलेगी। इंटीरियर की बात करें तो प्रीमियम कैबिन, सॉफ्ट टच मटेरियल्स और एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन पक्का मिलेगा। साथ ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हाई एंड JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी आ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे इस हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस के साथ ही आती है, और इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि 2.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पावरफुल और एफिशिएंट होगा। ये इंजन एक्सीलेंट माइलेज भी देगा, जो शायद 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। अगर इतनी माइलेज दे दी तो ये जो है मार्केट में तहलका मचा सकती है। और गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो ECVT इसमें एक्सपेक्टेड है, जो कि सीमलेस एक्सेलरेशन देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस हमें 35 लाख से 40 लाख रुपए के बीच ये हो सकती है। कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो हुंडई ट्यूसन और आने वाली होंडा CR-V, बट RAV4 की रिलायबिलिटी उसे एक अलग ही एज देगी। ग्लोबल सुपरस्टार, लेकिन इंडियन एंट्री में इतना टाइम क्यों लगाया टोयोटा ने, हम तो वेट कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों ये थी टाटा और टोयोटा की वो 12 धांसू गाड़ियाँ, जिनका आना इंडियन ऑटो मार्केट को पूरी तरीके से बदल देगा। आप इन 12 कार्स में से कौन सी कार के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, और कौन सी कार को देखकर आपका बैंक बैलेंस डर गया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो देखना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।